खूब बात कही है। मुंह फेंको, मुंह फेंको। क्या कहने जनाब की। वैसे नवाब साहब, ये मोहब्बत का फलसफा क्या है? हाजी माफ कीजिएगा हाजी, मोहब्बत वो जज्बा है जो सच्चे आशिक ही समझ सकते हैं। आप मेरी मिसाल ले ले, मेरा रंग सुर्खो सफेद था, इश्क में सड़ सड़ के ये हाल हो गया, डार्क ब्राउन हो गया। ऐसा नहीं है, इश्क जो है ना, मोहब्बत मुझसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। अच्छा, ये देखे मोहब्बत में ही ऐसा हुआ। बिल्कुल चटियल मैदान बन गया। मोहब्बत में सारा घास कट गया और मोहब्बत में सारा जहां जल गया। कीप साइलेंट। मोहब्बत मैं बताता हूँ कि एक मिनट, वो बच्ची है, उसे मोहब्बत, देखो तुम अभी छोटी हो, बच्ची हो, तुझे ये मोहब्बत का फलसफा जानने की क्या जरूरत पड़ेगी? एक मिनट जरा, एक्सक्यूज मी, सुरैया, अपने बाजू मेरे हाथों में दो, मैं तुम्हें इश्क समझाता हूँ। और ये देखिए, सहाफी पहले बैठा था और बैठ गया। बात इश्क की हो रही है। सुरैया, मुझे गौर से देखो, मेरी आंखों में आंखें डालो। हाँ, आंखों में आंखें डाल के देखो कि इनको यलगान की शिकायत तो नहीं है। हाजी मैंने ज्यादातर सहाफियों को औरत के पांव पड़ा और उनके पांव में गिरा हुआ देखा है। माफ कीजिएगा, आप तो नजरों से गिर गए। माफ कीजिएगा। एक मिनट सुरैया, प्लीज ये बाजू में बाजू डालो और प्यार वाली आंखों से देखो और कहो आई लव यू। नहीं कहना, पक्का हो जाएगा। उठे यार, मैं तो समझा ही रहा हूँ यार, बिल्कुल आप लोग तो ना। हाजी मोहब्बत के परचम हम नवाबों ने बुलंद किए हैं, मोहब्बत की शादियां की हैं जिनको लव मैरिज कहते हैं। हाँ, तो अल्लाह के फजल से वलीमे के बाद कोई वापस भी तो नहीं आई ना। यानी तुमने हमारी गैरत को लड़काया है। हाजी छोड़ेंगे नहीं। अगर आज तलवार निकल आती तो क्या होता? यानी तुम मुझे कहते हो कि क्या होता? हाँ। आज यहाँ कुश्तों के पुश्ते लग जाते, मैं गर्दनें उड़ा देता। वो इतना पैसा नवाब आपके पास, पहले पैरों पे तो खड़ा हो। नवाब साहब ऐसे ना करिए, आप बीच में से टूट जाएंगे। प्लीज तशरीफ रखिए, आप भी तशरीफ रखिए भाई, प्लीज बात जरा मुंह जुबानी कीजिए। वैसे सुल्तान, तुम्हें नवाब साहब से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। इस लड़की ने हमारे गुस्से को फिर से जिंदा कर दिया है, हम छोड़ेंगे नहीं। अजी तुम्हें काट के रख देंगे। कहाँ गया? मुर्गों की लड़ाई हो रही है, बहुत मजा आ रहा है। हाँ, ये कमजोर मुर्गा है ना, 500 रुपया लगाया मैंने। 500? शर्म नहीं आती आपको? कानून होते हुए आप शर्तें लगा रहे हैं? नहीं, शर्त में नहीं, इसकी बीमारी पे लगाया है। जुबी, हर काम कानून की मौजूदगी में होता नहीं, यकीन तो अखबारें देख ले आप। एक मिनट, हमने क्या किया? रुक जाइए, वरना हम रुकने वाले नहीं हैं। वो लग रहा है बैठी। नहीं, मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है, प्लीज रुक जाइए, बात तो सुनिए मेरी। साइलेंट, जुबी की बात सुनिए। अनाउंसमेंट करनी है, एक खुशखबरी है, और वो ये कि मेरे प्यारे से डैडी ने ना मुझे इजाजत दे दी है पसंद की शादी करने के लिए। Thank God, I am lucky. अजी सब लोग मुझे मुबारकबाद दीजिए और मुझे मिठाई खिलाइए। पूछें क्यों? इसलिए कि जूबी के डैडी मान गए हैं। बैठो, ये फैसला मिस ने करना है कि लड़का कौन है, उसके डैडी ने नहीं। क्या बात है? अबे किस चीज की खुशी मना रहे हो? कोई अमेरिकी जासूस पकड़ा गया है? नहीं ना सर, आपको पता है मेरे डैडी ने मुझे इजाजत दे दी है कि मैं अपनी पसंद से शादी कर सकती हूँ। तुम उनको सुनाओ जो तुम्हारे दीवाने हैं, और आप इतना फ्री मत हुआ करें, मुझे कुछ जेलसी सी होती है।
कुछ सीधे होकर बैठो। मर गया। ओ छिल गई। क्या हुआ है? सर जी ये कुर्सी में कील है। मैंने समझा शायद कील वाले सुराख में तुम्हारी टांग फंस गई। बैठ जाओ। आई एम सॉरी जूबी, आपको मुबारक हो। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मर्जी की शादी हो जाए। फिर कोई देखा प्यारा सा लड़का? अजी मैं हूं ना। मैंने लड़के का पूछा है, ऐनक में लटके हुए का नहीं पूछा। जी जूबी। सर एक्चुअली बात यह है कि मेरे डैडी ने ना एक शर्त रखी है, जिस किसी को भी मैं पसंद करूं उससे बहुत ही ज्यादा, नहायत ही ज्यादा अमीर होना चाहिए। मेरा 5 लाख का चेक किधर गया? यार क्यों घबरा रहा है, दूसरा मुझसे ले लेना। बैठो। मतलब इतना अमीर कि उसके पास कई 100 गाड़ियां हो, बंगले हो, नौकर चाकर हो, सब कुछ हो। अजी हम हैं ना नवाब इब्ने नवाब, नवाब ऑफ गंडपुरी। गंडपुरी अजी हुजूर वाला, हमारी कई जमीनों के मुरब्बे हैं और पैसा तो इतना है कि हम गिन गिन के थक जाते हैं। नहीं खैर, वो तो तुम 150-200 भी गिनो तो थक जाते हो। अजी ऐसी बात नहीं है, हमारे जाती चिड़ियाघर हैं और उसमें हमने कई कई बड़ी शख्सियात रखी हुई हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, हम इस वक्त भी अपने चिड़ियाघर में खड़े हैं। मुनासिब होगा आप अपने पिंजरे में तशरीफ ले जाइए। मिस जूबी जी छोड़े इस हिलजुल नवाब को। आप मेरी शक्ल पर मत जाएं, मेरे एहसासे देखिए। कौन सी ऐसी नेमत है जो मेरे पास नहीं है? और वो मैं जाता हूं, मैं ऊंट रेस में हिस्सा लेने के लिए। चमन में मेरे काले अंगूर और चेरी के बाग हैं। लंबी चौड़ी बैंगन की फसलें हैं। पूरे मुल्क में संगाड़े मेरी फैक्ट्री से सप्लाई होते हैं। वाह वाह, यानी कि कोई सफेद चीज नहीं। जुबी एक दफा हाँ कर दे, तेरी मेरी जोड़ी बड़ी फिट रहेगी, दोवां दे दिल विच खिच पवेगी। और तू है माही छैला और ये है बड़ा मैला। आपके पास इतना कुछ है? अल्लाह रहमत करे। कोई भी फैसला करने से पहले मेरी फरियाद सुन लीजिए। अबे अबे अल्लाह के काम है स्टेशन मास्टर, आवाज गार्ड जैसी है। जी आपके पास क्या है जी? सर रेलवे का दिया सब कुछ है मेरे पास। एक एक चीज है मेरे पास। अपने घर से लेकर दूसरे अपने घर तक जाने के लिए जाती ट्रेन है जनाब। लाखों का डीजल बेच चुका हूं। रिजर्व में इंजन खड़े हुए हैं, कभी भी इमरजेंसी हो सकती है। रेलवे की जितनी जमीनें हैं, स्टॉल हैं, ठेके हैं, सब अपनी मलकियत है। खुले खाते और खुले ही खाबे। वाह वाह, तुम जैसे लोगों ने तमाम अदारों को तबाह करके रख दिया है। जी यकीनन। बैठो। जी मुश्ताक साहब, आप जरा खुल के सामने आइए। सर खुल के क्या सामने आना है, सब लोग जानते हैं। जितने MP MNA वजीर मशीर जज वकील जितने भी हैं, सभी को मुझसे काम पड़ता है। छोटे केस तो मैं हाथ में नहीं लेता, मोटा केस एक भी हाथ में लग जाए ना तो नोटों की बारिश शुरू हो जाती है। ये जितनी गाय भैंसे हैं और जितनी सरकारी जमीन है सब अपनी है। बस अब तो आपको अपना बनाना है। यहाँ तो हर बंदा किसी ना किसी हवाले से करप्शन में मुलव्वस जरूर है। सुमी, ये तो निकाहनामे भी जाली लेकर आएगा। इन लोगों की बातों में नहीं आना। गेट आउट। थाने में आना फिर पूछूंगा तुझे गीटे। क्या जुबी, आप मुझे देखिए, सच का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। मैं हद
हूं मैं, हक की आवाज। कई बैंकों में मैंने पैसे जमा करवाए हुए हैं। आप मुझसे शादी करो, लेकिन कहना कि हम शादी के बाद फ्रांस शिफ्ट हो जाएंगे और वहां क्लबों में गाने गाएंगे। उखड़ जुखड़ बम्बे बो अस्सी नब्बे पूरा सो, जे तू मैनू मिल जावे, जे तू मैनू मिल जावे, अस्सी नब्बे पूरा सो, उखड़ जुखड़ बम्बे बो। और इस तरह हम पैसे मांगेंगे। ओए उकड़ दुकड़ पंपा हो, चलो उधर दफा हो। क्या तुम्हारी सच की आवाज है? क्या तुम्हारा पाक दामन है? वाह! इस तरह के जितने भी लोग जिनके बाहर के ममालिक में बैंक अकाउंट्स हैं, या तो वो बंद हो जाएं या वो सारा पैसा पाकिस्तान में आ जाए तो पाकिस्तान की तकदीर बदल जाए। क्या कहने हैं जनाब के